हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं पडलिंग फर्नेस के बारे में। देखिए, पडलिंग फर्नेस के अंदर क्या होता है। पडलिंग फर्नेस के अंदर रॉट आयरन तैयार किया जाता है। तो रॉट आयरन क्या है? देखिए, रॉट आयरन एक्चुअली क्या है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन मानी जाती है। तो इसमें क्या है, इसमें 99% हमारे पास आयरन होता है। ठीक है, इतना ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म है। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले आयरन ओर आता है। आयरन ओर को हम डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू साफ करते हैं पहले तो। ठीक है, उसमें मैग्नेटिक सेपरेशन भी आ जाती है, बाकी प्रोसेसेस भी आ जाती हैं। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, उसके बाद हम ब्लास्ट फर्नेस में उसका पिग आयरन बनाते हैं। पिग आयरन, लेकिन हमारे पास क्या है, देखिए पिग आयरन की हम कंपोजिशन देखें तो आयरन जो है वो 93%, कार्बन 4%, कार्बन जो है वो 4% होता है, और उसमें सिलिकॉन, सल्फर, मैंगनीज और ये सब कुछ होता है। लेकिन अभी क्या है, इसमें मेन कांस्टेंट जो है वो है कार्बन। कार्बन 4% है। अब हमारा मकसद क्या बन जाएगा, हमें चाहिए प्योरेस्ट फॉर्म। अब प्योरेस्ट फॉर्म क्यों चाहिए? अब कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि यार इसमें प्योरेस्ट में तो ये होता होगा कि रस्ट का प्रॉब्लम आता है। तो हम कुछ इस तरह से बना रहे हैं कि हमारे पास आयरन प्योरेस्ट फॉर्म में हो लेकिन रस्ट की प्रॉब्लम भी ना आए। और वो उसका सोल्यूशन क्या है, रॉट आयरन। और रॉट आयरन देखो स्पेशल क्या है इसमें, स्पेशल देखो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो आपने नोट कर लिया होगा, 99% हमारे पास आयरन है। तो इसमें जो स्लैग होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसका हम यूज करेंगे, मैं अभी आपको बताता हूं। और ये नॉन क्रोजिव है, और प्लस ये डक्टाइल भी है, मेलेबल भी है, और टफ भी है। टफ मतलब हम उसे अलग अलग जगह पे अगर उसके ऊपर शॉक लोड लगाते हैं तो वो सहन कर सकता है। ठीक है, उसको अगर पीट मेलेबल क्या पीटते हैं तो उसकी हम डिफरेंट चादर बना सकते हैं, तो हम उसके एरिया फैला सकते हैं। डक्टाइल क्या खींचा जा सकता है, कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज है इसकी। ठीक है, कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज है। और प्लस इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी है। अब इतनी अच्छी क्वालिटी है तो हमें तो लाना पड़ेगा इसको यूज में। ठीक है, और यूज में देखो कहां कहां यूज में होता है। देखो, आप मानोगे बोल्ट, नट्स, चेन्स, क्रेन हुक्स, रेलवे कपलिंग, पाइप्स, शीट्स, ये सब कुछ बनाया जा सकता है किसके हेल्प से, रॉट आयरन की हेल्प से। तो हमारे पास हो गया। आप पहले ये जानो कि रॉट आयरन का फायदा ही क्या है, फिर हमें मजा आएगा कि अब करना क्या है। अच्छा, अब हमारे पास आ गया कि फायदा तो बहुत है रॉट आयरन के, अब बने कैसे। तो मैंने आपको बताया कि आयरन और, फिर आयरन और को हमने साफ किया, उसके बाद हमारे पास क्या बना, ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन बन गया। अभी पिग आयरन को क्या करें कि हमारे पास रॉट आयरन बन जाए। अब हमारे पास ये फिर से आ जाते हैं, तो इसमें कार्बन परसेंटेज ज्यादा है। अब अगर इसमें से, अब देखो 93 है, 4% ही है, तो ये वेरी करता है, एग्जैक्टली वैल्यू नहीं होती। 93 से 95 होता है, और 4.5 तक होता है ये कार्बन। तो मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूं आपको। अगर ये 4% कार्बन इसमें से निकाल दी जाए, 4% कार्बन इसमें से निकाल दी जाए, और आयरन इसमें बढ़ जाए, ठीक है, इसमें से आयरन की जो हमारे पास परसेंटेज वो बढ़ जाए, तो हमारा मकसद क्या है, कार्बन को रिमूव करना, और बाकी जो हमारे पास सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीज, इनको भी कम करना। ये हमारा मकसद रहेगा। ठीक है, इनको कम करके आयरन की परसेंटेज बढ़ानी। अब टोटल ये है, इसमें से बाकी चीजें निकाल दोगे, जो बचेगा उसमें से अपने आप ही 99% रह जाएगा ना आयरन। ठीक है, जो फालतू की चीजें वो निकाल रहे हैं, तो अब निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, रॉट आयरन हमारे पास 99% आयरन, कार्बन 0.02%, कितना कम है, कहां 4%, कहां 0.02%, सिलिकॉन 0.02%, सल्फर हमारे पास 0.008%, कितना और कम कर दिया। कहां देखो, इनकी वैल्यू में वेरिएशन देखो। ठीक है, वैल्यू की वेरिएशन देखो। सिलिकॉन, हम कार्बन की बात करें पहले, ये देखिए। ठीक है, सिलिकॉन की बात करें तो ये चेंज देखो, और ये सल्फर की बात करें चेंज, मैग्नीज देखो 0.5 से नील, ऑलमोस्ट नील हो जाता है। तो इतना चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो इतने चेंजेस किस तरह से करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम जो प्रोसेस इसमें लगाते हैं वो है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग, अब रिफाइनिंग क्या है हम करते हैं, देखिए मैं आपको इसके साथ साथ समझाता जाऊंगा इंग्लिश में भी।
strong current of air passes through molten pig iron. Oxygen will combine with carbon, then carbon oxide will form. तो हम क्या होगा, हम क्या करेंगे, हमारे पास पिग आयरन होगा, तो पिग आयरन में सबसे पहला काम क्या है, रिफाइनिंग का, ठीक है, इसका काम बाद में आ रहा है। रिफाइनिंग क्या है, अब फिर से वही बात मैं बता रहा हूं, कार्बन को कम करना मेन मकसद आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम एक एयर पास करेंगे, मोल्टन मेटल कौन सा, पिग आयरन, उसमें से। अब उसमें से एयर जब फ्लो करेगी, मोल्टन मेटल है तो गर्म लोहा है, उसके ऊपर से जब एयर पास करेगी तो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मैच करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कार्बन ऑक्साइड बन जाएंगे। कार्बन के ऑक्साइड बन जाएंगे तो काफी कार्बन तो वही निकल जाएगा, हमारा कार्बन निकल गया, अपना एक काम मेन हो गया ना कार्बन। तो अभी जितना कार्बन निकला यहां से, अगला प्रोसेस क्या है, अगला है पडलिंग फर्नेस में। अब पडलिंग फर्नेस क्या है, उसमें भी यही काम हमने करना है। हमारा काम क्या होगा कि इसमें से रिमूव करो जो जो चीजें रिमूव कर सकते हो। तो इसका देखो कुछ इस तरह से ये शेप है, ये शेप कुछ इस तरह की है कि अब देखो ये सारे क्या है, हमारे पास रिफ्रैक्टरी मटेरियल के बने हुए हैं जो हाई टेम्परेचर को सहन कर सकती है, ईंटें लगाई हुई हैं। तो और ये क्या है, हमारे पास इस तरह का शेप है, और ये टब, एक मान लो टब है, ठीक है, एक ऐसी जगह है जहां पे हम टब में कुछ चीज रख सकते हैं, ठीक है, ये सिंपल सी बात समझ आ जाएगी आपको। और इसकी शेप कुछ इस तरह की बनी हुई है कि क्या करें, यहां पे हम करेंगे फायर जलाएंगे, फायर ग्रेट बोलते हैं इसे। फायर ग्रेट क्या है, जहां पे हम कोई फ्यूल रखेंगे जिसको हम बर्न कर सके, जहां पे अब बर्न करेंगे यहां पे। अब एक और इसमें एक वर्ड है, देखिए एक वर्ड है और ये बार बार आ जाता है, तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं इसके बाद क्या होता है, पडलिंग। तो इसकी इंग्लिश में समझे, रिफाइंड पिग आयरन इन अ कोल्ड फायर रिवर्बटरी फर्नेस। तो क्या है, ये कौन सी है, रिफाइंड, यहां से जो रिफाइंड हमें पिग आयरन मिला है वो हमने इसमें यूज करना है, कौन सा, रिवर्बटरी फर्नेस। ये क्या फर्नेस है, इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब है कि हमारा जो फ्यूल और हमारा जो रॉ मटेरियल वो डायरेक्ट टच में नहीं आएगा। इस तरह की फर्नेस का मतलब क्या है कि वो डायरेक्ट टच में नहीं आएगा। हमारे पास जो फायर जलेगी वो यहां, और हमारे पास मोल्ड जो मेटल है, रॉ मटेरियल है वो यहां। अब आप कहोगे सर ये फिर करेंगे कैसे, आपस में कांटेक्ट नहीं बना रहे हैं। तो मेरे भाई, आग जल रही हो ना, साइड में बैठना भी मुश्किल लग जाता है कई बार, ठीक है। और अगर मैं उस आग के ऊपर एक छत बना के आपकी तरफ ही उसका मुंह कर दूं, आप एक सी बनाइए, ऐसे मान लो मैं यहाँ पे आग जला रहा हूँ, उसकी छत ऐसे ऊपर एक बना दिए छत, और ये आपकी तरफ मुंह कर दूं उसका, तो उसका धुआं, उसकी जो फ्यूम्स है वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है। वही हाल यहाँ पे होगा। तो यहाँ से जब उठेगी हमारे पास आग की लपटें उठेंगी, तो ये कुछ इस तरह से शेप बनाइए कि इसको ये इस तरह से डाइवर्ट कर दें, इस तरह से डाइवर्ट कर दें यहाँ पे, ओके। तो यहाँ डाइवर्ट हो जाएंगी सारी। तो यहाँ हम क्या रखेंगे, हम मेटल रखेंगे, कौन सा, रिफाइंड पिग आयरन यहाँ पे रखेंगे, रिफाइंड पिग आयरन यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे इसके टच में आएगा, ठीक है। और इसका ये भी यहाँ पे क्या है, पडलिंग डोर है, ये क्या है, यहाँ से आप ये मेटल जो है वो यहाँ से डाल सकते हो, ठीक है। और ये है फायर ड्रोर, यहाँ से आप आग को कंट्रोल कर सकते हो, कितना देना है हमने, फ्यूल कितना है हमारा, फ्यूल लाइक कोयला है मान लीजिए, तो ये कितना है उसको ठीक करना, तो ये चीज़ है, ठीक है। और ये जो हमारे पास आग की लपटें उठ रही हैं, ये धुआं यहाँ से निकल जाएगा, ओके, यहाँ से निकल जाएगा, समझ गए। और यहां से क्या होगा, ये देखिए। अब थोड़े से प्रोसेस को पहले समझ लें, फिर ताकि इजी रहे आपको समझना। देखिए, अब इसमें एक और चीज मिक्स करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाया कि हमने ऑक्साइड, अब सबसे इजी आइडिया क्या होता है, किसी में से कोई चीज निकालनी है तो उसके ऑक्साइड्स बना दो, उसके ऑक्साइड बना दो, तो वो ऑक्साइड बन जाएंगे जब, उसका फायदा मिल जाएगा हमें। तो किस तरह से, हम इसके साथ कुछ ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ऑक्साइड ऑफ आयरन, लाइक ऑक्साइड ऑफ आयरन के हेमेटाइट, जो हमारे पास खनिज पदार्थ मिलता है ना, वो थोड़ा सा लेवल में मिक्स करेंगे इसके साथ। तो पिग आयरन के साथ ये मिक्स कर देंगे। उसका फायदा क्या मिलेगा, उसका फायदा ये मिलेगा कि मेजर कार्बन कन्वर्ट्स इनटू कार्बोनिक एसिड गैस। तो उसके कारण हमारे पास ऑक्साइड है ना इसमें,
तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण ये होगा कि कार्बन जो है वो मेजर जो कार्बन अब निकलेगी वो निकलेगी, जो बच गई है ना वो निकल जाएगी, वो कार्बोनिक एसिड गैस बन के निकल जाएगी, और सिलिकॉन गेट्स ऑक्साइड्स एंड कन्वर्टेड इनटू स्लैग। अब सिलिकॉन जो है सिलिकॉन है वो क्या बन गया, अब कन्वर्टेड इनटू स्लैग, स्लैग तैयार हो गया। जब भी इम्प्योरिटी होती है तो हम उसमें कोई ना कोई फ्लक्स डाल देते हैं ताकि वो इम्प्योरिटी फ्लक्स के साथ रिएक्शन करके स्लैग बना दे। ठीक है, दिमाग है बंदे का, किस तरह से हमने करना है, इसको हैंडल करना है कि चीज़ों को कैसे करना है। ठीक है, कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे ना हमारे कॉलेज में जैसे एक बदमाश टाइप लड़का था। ठीक है, तो टीचर ने क्या किया, जब फंक्शन हुआ उसी को हेड बना दिया। ठीक है, किसके लिए, डिसिप्लिन के लिए। अब जो खुद शरारत करता है उसी को डिसिप्लिन का हेड बना दिया, ताकि अब क्या होगा कि वो एक इम्प्योरिटी को निकालने के लिए अब पहली बात तो खुद ही खराब था, और पास साथ में उसको पता था इम्प्योरिटी कौन कौन से, वो निकाल के ले जाएगा, स्लैग बना के ले जाएगा। समझे? तो हमने कुछ ऐसा करना है कि इम्प्योरिटी निकालनी है उसमें से, जो हमें निकालना है उसका एक और चीज दे दो, उसका साथी दे दो, ले मेरे भाई दोनों हाथ पकड़ो यहां से निकलो। तो ये इस तरह से हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या हो जाता है, ये निकल गया, ये सब कुछ इस तरह से ऑक्साइड बना के निकाल देंगे, लेयर हम स्लैग बना के निकाल देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, आयरन, जो हमें चाहिए था। ठीक है, आयरन चाहिए तो वो मिल रहा है, और क्या चाहिए मेरे भाई, देन आयरन गेट प्योरिफाइड कलेक्टेड एज पडल बॉल्स। तो जो आयरन हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा, देखो ऊपर तो स्लैग इकट्ठा हो जाएगा और नीचे हमारे पास मोल्टन आयरन मिल जाएगा, और ये कौन सा आयरन होगा, रॉट आयरन होगा। और वो पडल बॉल्स में जब ठंडा होगा तो ये बॉल्स बन जाती है, पडल बॉल्स मिल जाती है, और उसको हम क्या देते हैं बाद में, लास्ट जो हमारा तीसरा प्रोसेस होता है उसमें हम हैमरिंग करते हैं, उसके ऊपर अगर कोई इम्प्योरिटी कोई बचती है ऊपर जम जाती है तो उसको भी हम हटा देते हैं। इस तरह से हमारे पास क्या आ जाता है, रॉट आयरन हो जाता है। पडलिंग फर्नेस रॉट आयरन तैयार करेगी, कैसे तैयार करेगी, किस तरह से तैयार करेगी, क्या फायदे हैं, मैंने पूरा कोशिश किया इस चीज में। अब ये होता है कि आप समझो चीजों को। एक तो होता है कि मेरे भाई रट्टा मारना कि ये सिर्फ पेपर पास, एक होता है यार अच्छा मतलब आयरन अगर मेरे पास ज्यादा चाहिए तो उसमें से जो एक्स्ट्रा है वो निकाल दो, आयरन बच जाएगा। तो ये इस तरह से अगर आप समझोगे बड़ा मजा आने वाला है आपको। आई होप कि आपको ये चीज पता लगी होगी। आपको अगर थोड़ी सी आपकी नॉलेज चेक कर लूं, ठीक है, इसमें से बड़ा मजा आएगा अगर आप बताओगे तो। देखिए, अगर मैं पिग आयरन से रॉट आयरन तैयार कर सकता हूं तो पिग आयरन से और क्या क्या हम बना सकते हैं। ठीक है, पिग आयरन से और क्या बनाया जा सकता है, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को पता है। मेरी बनाई और ज्यादा वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो YouTube के सर्च बॉक्स में लिख दीजिए टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट। अगर उस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच।